Praise to the Lord. I sing praise. Praise to the Lord. For He is good and merciful. His love is great. He's so wonderful, my Lord. Praise to the Lord. I sing praise. Praise to the Lord. For He is good and merciful. His love is great. He's so wonderful, my Lord. In this battle, you are my peace. You're my broken Lord. You are my strength. You're my love. You're my love. You're my joy and my song in the dark. How I marvel at your mercy, and I sing, praise. Praise
बहुत बहुत है in this battle, Lord. In this battle, you are my peace. You are my peace. When I'm broken, when I'm broken, you are my strength. You're my love. You're my love. You're my joy.
परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन दिनों में प्रभु ने हमारी बहुत सहायता की। हम इसलिए चुने भी गए हैं, इसलिए बुलाए भी गए हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। हालेलुया। हमको हमेशा यहाँ नहीं रहना है, हम में से हर एक को हमेशा यहाँ नहीं रहना है। मनुष्य मरता है, ठीक है। तो आइए हम कुछ बातों को अपने जीवन में से सीखेंगे और अपने परमेश्वर का हम भय मानेंगे। जैसे परमेश्वर मुझसे बातचीत करता है, मुझसे अलर्ट करता है, और आप भी भजन संहिता, हमें इस्राएलियों के समान नहीं होना है। बोलिए, हमें इस्राएलियों के समान नहीं होना है। इस्राएल वे हैं, याकूब से इस्राएल बना, है ना। परमेश्वर ने याकूब के नाम को क्या रखा? इस्राएल रखा। याकूब को बदल दिया। कलीसिया मसीह की देह में जब आप आते हैं तो सचमुच में आपको मसीह में एक नई सृष्टि होना है। आपको पुरानी बातें आपको जानना चाहिए, आपका पुराना स्वभाव आपको जाना चाहिए। तो याकूब से इस्राएल बना। उसी प्रकार आप अविश्वासी से विश्वासी बनते हैं, आप अधर्मी से धर्मी बनते हैं, आप दुष्ट की संतान से परमेश्वर की संतान बनते हैं। इस्राएल कौन है? याकूब, जिसका नाम का अर्थ था धोखा देने वाला। और परमेश्वर ने एक धोखा देने वाले को दर्शन दिया। सचमुच में परमेश्वर बहुत ही अच्छा और बहुत ही भला परमेश्वर है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने उसे दर्शन दिया, और जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया तो उसने वहाँ पर एक वेदी बनाई, उसने उस स्थान को पहचाना। तो आज के सप्ताह के दिन जब आप और मैं यहाँ पर बैठे हैं, हालेलुया, तो आज इस सप्ताह के दिन में जब आप और मैं आए हैं, आपको मालूम है कलीसिया उठाई जाएगी, मसीह की देह उठाई जाएगी। मसीह की देह में आपको बने रहना है, मसीह की देह में आपको जुड़ना है, और आप अपने आप नहीं जुड़ सकते हैं। यीशु मसीह, मेरे फ्राइडे का ही वचन है, इसलिए मैं आपको पॉइंट में आपको लेकर चलूंगी, और अपनी आंखों को आप बंद करें और अपने परमेश्वर से कहें, प्रभु आप मेरी बुद्धि, मेरे ज्ञान और मेरे समझ को खोलें। प्रभु मेरी समझ को आप खोलें, प्रभु आप मेरी समझ को खोलें, मेरी समझ को खोलें कि मैं आपके वचन को सीख सकूं, मैं आपके वचन को समझ सकूं, मैं आपके वचन को सीख सकूं और आपके। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 106 अध्याय। इसमें लिखा है, जो टॉपिक है, परमेश्वर की भलाई और इस्राएल का विद्रोह। कई बार आप और मैं पाप को समझ नहीं पाते हैं, पाप है क्या। और अच्छा है कि आप याद कर लें कि पाप क्या है। परमेश्वर का विद्रोह करना मतलब, एक सिंपल शब्द बोला जाए, सरल भाषा में अगर बोला जाए तो जो प्रभु कहता है उसे नहीं करना, वो विद्रोह है, वो पाप है। परमेश्वर की भलाई और इस्राएल का विद्रोह। अब इस्राएल कौन है? इस्राएल, याकूब के नाम को इस्राएल कहा गया। परमेश्वर ने याकूब से एक प्रतिज्ञा की कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और परमेश्वर ने याकूब से एक बड़ी जाति बनाई। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। याकूब, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, ये सारे का परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। प्रभु ने इब्राहिम से भी वायदा किया कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तो इस्राएल एक बहुत बड़ी जाति थी जिसने परमेश्वर की भलाई को देखा। बिल्कुल आप अपना भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, आप अपने चर्च का नाम लिख सकते हैं कि परमेश्वर की भलाई और CLC कलीसिया का विद्रोह आप लग सकते हैं। अब इसमें लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, एक आज्ञा है, यहोवा का धन्यवाद करो, एक आज्ञा है। और क्यों? क्योंकि वो भला है। कितनों के ऊपर उसने अपनी भलाई को प्रकट किया है, उसकी करुणा सदा की। मैं एक बात आपको बताऊं, मेरा परमेश्वर क्यों इतना भला है, आपका परमेश्वर क्यों इतना भला है। सब जगह आपके पापों के प्रायश्चित के लिए
खून मंगाया जाता है, परंतु मेरा परमेश्वर आपके पापों के प्रायश्चित के लिए अपना खून आपको दे दिया, अपना खून दे दिया, अपना लहू दे दिया। अभागे हैं वो इंसान जो परमेश्वर से भागते हैं, अभागे हैं वो इंसान जो मसीह की देह से भागते हैं, अभागे हैं वे लोग जो मसीह की देह के साथ में विद्रोह करते हैं, दूर दूर रहते हैं, निकल जाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मिक घर आपके और मेरे लिए है, जहाँ पर सुरक्षा है, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर सब कुछ है। अभी फ्राइडे के दिन परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी के द्वारा बताया कि परमेश्वर जो है अपने लहू का, मैं देख रही हूँ एक नल की तरह, जैसे कनेक्शन हमारा लगा देता है लहू के बारे में, जैसे एक सील बंद कर रहा है अपने लोगों को कि एक भयंकर विपत्तियाँ जो आने वाली है, परमेश्वर उन लोगों को बचा लेगा। किन लोगों को बचाएगा? वफादार लोगों को बचाएगा, ईमानदार लोगों को बचाएगा। परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने दिखाया कि जब प्रभु आएगा तो बहुत सारे लोग इसी पृथ्वी में छूट जाएंगे, और उसका उदाहरण मैंने आपको बताया। हमें परमेश्वर की ओर से पंख मिलेगा। मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ये जो हमारा भारी भरकम जो शरीर है वो हल्का हो जाएगा। आप बर्ड्स को फ्लाई करते हुए देखते हो, चिड़ियों को उड़ते हुए देखते हो, प्लेन को उड़ते हुए आप देखते हो, ये कैसे उड़ते हैं? इसे वो पक्षी को देखकर, ये सब परमेश्वर ने क्यों बनाया? ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार लोग शक कर संदेह ना करें कि ये लोग कहाँ चले गए। और सचमुच में कितने लोग उठते चले गए और कितने लोग नीचे चले गए। हमारी दशा कई बार चर्च में होकर भी, इतने सालों में होकर भी, परमेश्वर का धन्यवाद करो। एक छोटी सी आज्ञा है, यहोवा का धन्यवाद करो। और क्यों करो? क्योंकि वो भला है। उसने तुम्हारे साथ भलाई की, अपने लहू में ढांका आपको, उसने अपनी सामर्थ के फेटे में आपको छिपा रखा, आपको हमेशा उसने अपनी देह खाने के लिए दी, अपना लहू। आपको पता है चर्च में प्रभु भोज की विधि एक ऐसी विधि है कि इस विधि में अगर इंसान इसे सचमुच में पूरी पवित्रता और पूरी आज्ञाकारिता के साथ खाएगा तो वो इंसान कभी बीमार नहीं होगा। डॉक्टर और दवाइयों से वो हमेशा दूर रहेगा। अगर हमारे जीवन में बीमारियां भी है, आप प्रतिदिन आप प्रभु भोज खाना शुरू कर दोगे ना, तो आपका जो वो है, वो जो बीमारी है, जो जड़ के साथ खत्म हो जाएगी। इतना हमारा परमेश्वर भला है, जिसने आपके और मेरे लिए इतना अधिक हमारी सुरक्षा, हमारी चंगाई का प्रबंध उसने किया है। यहोवा भला है, उसका धन्यवाद करो। मैं हर महीने ये वचन को पढ़ती हूँ। और आपको मालूम है, फ्राइडे के दिन मैंने लोगों को बताया कि जब चूजे निकलते हैं अंडे में से, जितने भी पक्षी निकलते हैं अंडे में से, तो उनका रूप वो बिल्कुल कुरूप होते हैं और इतना शोर करते हैं कि पूछो मत। उसके बाद धीरे धीरे जब उनके पंख निकलने आते हैं, इतने बदसूरत दिखते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही ज़्यादा। पर जैसे जैसे उनके पंख बहुत ही उनको पूरा ढक लेते हैं, उनकी पूरी चमड़ी को ढक लेते हैं, इतना सुंदर। और जब वो उड़ते हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल कलीसिया का रूप ऐसा ही है। आपके पास विश्वास के पंख होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आशा के पंख होना आपके पास बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रेम के पंख होना आपके पास बहुत ज़्यादा जरूरी है। तब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो आप उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हमें छूटना नहीं है इस पृथ्वी में, हमें रहना नहीं है इस पृथ्वी में। यहोवा का धन्यवाद करो, लिखा है क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। प्रभु के एक दास अपने पुत्र के विषय में बहुत सुने कि उनका बेटा जो है बहुत ही कैसे वो गिर गया स्कूल से में खेलते खेलते, और उसके पापा ने बस पूछा तुम कैसे गिर गए, तो उसने बस अपने पापा से कहा सॉरी पापा।
और उसने बताया नहीं, और उन्होंने कहा मैंने अपने बच्चे से पूछने की भी कोशिश नहीं करी कि ऐसा कैसे हुआ। और वो बहुत ही गंभीर उसको चोट आई, वो हॉस्पिटल में रहा। बोले उन दिनों में हमारा जो समय गुजरा वो कैसे गुजरा, और डॉक्टर की बात भी हमारे सामने थी। और उन्होंने एक बात कहा, मेरी वाइफ जो वहाँ पर बैठी हुई थी, मेरी वाइफ ने उस बच्चे को प्रतिदिन बोले होली कम्युनियन ये प्रभु भोज दिया, प्रतिदिन उसे ये प्रभु भोज दिया। और जब वो प्रभु भोज वो प्रतिदिन वो खाता गया, प्रतिदिन वो खाता गया, आज वो जवान बच्चे हो गया है जो है, पर उसके ब्रेन में जहाँ डॉक्टर ने उससे कहा कुछ नहीं, और वो किसी भी प्रकार का वो नहीं है। इतना भला है हमारा परमेश्वर, इतना भला है हमारा परमेश्वर, इतना भला है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर ने आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपकी शांति के लिए, आपके आनंद के लिए बहुत कुछ रखा है। हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणनवाद कौन सुना सकता है। क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय, बोलो हर समय, धर्म के काम करते हैं। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं, हर समय विश्वास से काम करते हैं, हर समय विश्वास की बातें बोलते हैं, हर समय विश्वास से देखते हैं, हर समय विश्वास से सुनते हैं। आपको विश्वास की बातें सुनना है, आपको विश्वासियों की बातें सुनना है। परमेश्वर कहता है, दाऊद कहता है, दाऊद इस बात को कहता है, क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते, हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए, बोलो मेरे उद्धार के लिए, मेरे उद्धार के लिए, मेरे उद्धार के लिए, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले। आज ये प्रार्थना बना लो, इससे प्रभु मेरे उद्धार के लिए, मेरे पूरे पूरे छुटकारे के लिए मेरी सुधि ले। प्रभु मेरे उद्धार के लिए, छुटकारा है, उद्धार का मतलब छुटकारा, उद्धार का मतलब चंगाई, उद्धार का मतलब पापों की क्षमा, उद्धार का मतलब पुराने मनुष्यत्व से निकलकर नए मनुष्यत्व में आना। उद्धार का मतलब है एक नया मन, एक नया तन, एक नया शरीर, एक नई आत्मा। ओ मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, मेरे उद्धार के लिए, मेरे छुटकारे के लिए। प्रभु जी, बीमारी से, गरीबी से छुटकारे के लिए परमेश्वर तू मेरी सुधि ले। 5वां वचन कहता है कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं, तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। हमने तो अपने पुरखाओं के समान पाप किया, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर, इस्राएल का सबसे बड़ा विद्रोह यही है कि आश्चर्य कर्मों पर उसने मन नहीं लगाया, परमेश्वर के कामों पर उन्होंने मन नहीं लगाया। और मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म क्या है कि वो परमेश्वर मनुष्य के मन, हृदय, मैं तो ये कहती हूँ फितरत को बदल देता है, उसके पुराने मनुष्यत्व को बदल डालता है। जैसे उसने याकूब को इस्राएल बना दिया, वो याकूब का परमेश्वर बन गया, वो इस्राएल का परमेश्वर बन गया। उसने याकूब को अपनी आंखों की पुतली कह दिया, उसने इस्राएल से एक वायदा कर दिया, मैं तेरे संग रहूंगा। और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारे छिपने का स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। जब आप उद्धार, बाइबल कहती है मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले। मरियम कहती है मैंने अपने उद्धारकर्ता को अपने जीवन में उद्धार के कार्य को करते हुए देखती हूँ, इसलिए मेरा प्राण उसकी स्तुति करता है। जो उद्धार पाए हुए लोग होते हैं उनको परमेश्वर अपनी कलीसिया में शामिल करता है।
अपनी देह में जोड़ता है। जैसे ये है ना, अपने आप कभी नहीं जुड़ते, अपने आप कभी नहीं जुड़ते हैं, ये परमेश्वर उनको जोड़ता है, ये जुड़ते चले हैं, ये टहनी। इसलिए उसने कहा मैं दाखलता हूँ, तुम डाली हो। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर के उसमें जुड़ते हैं। और कलीसिया का मतलब है इकट्ठे होना। कलीसिया का मतलब है इकट्ठे होकर प्रार्थना करना। कलीसिया का मतलब है इकट्ठे होकर धन्यवाद करना। कलीसिया का मतलब है इकट्ठे होकर परमेश्वर की स्तुति करना। कलीसिया का मतलब है इकट्ठे होकर परमेश्वर की बड़ाई करना, उसके कामों का वर्णन करना। बाइबल कहती है जिसे परमेश्वर उद्धार देता है। परमेश्वर चिन्ह चमत्कार, इस्राएल के पुरखाओं का पाप क्या है? हमने दुष्टता की। परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाना, दुष्टता करना है। लूसीफर ने कभी अपने जीवन के विषय में नहीं देखा कि उसने मुझे कितना सुंदर बनाया, उसने मुझे कितना अच्छे पंख दिए। उसने अपने जीवन में वो हमेशा हमेशा उसने वो परमेश्वर के उन कामों को, परमेश्वर ने कहा मैंने अपने से तेरे को बिल्कुल थोड़ा सा कम बनाया। परंतु बाइबल कहती है कि दाऊद कहता है हमारे पुरखाओं के समान उन्होंने दुष्टता की, उन्होंने पाप किया, उन्होंने अधर्म किया। और क्या किया? कुटिलता की। क्या था कि उन्होंने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, तेरी अपार करुणा पर स्मरण नहीं किया। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे उसने बलवा किया। ये जो गीत है जो हमने गाया, तेरी मुश्किल मसीह के पास आसान कर देगा। परमेश्वर ने इस्राएल को, इब्राहिम के वंश को, इस्राएलियों को उनकी अनाज्ञाकारिता, बलवा और अधर्म, क्यों परमेश्वर को इतना कहते हैं वो भला है? हमारी लाख बुराई के बावजूद भी आपको मालूम है परमेश्वर अपनी मनसा नहीं बदलता आपके और मेरे लिए, अपने उद्देश्य को नहीं बदलता आपके मेरे लिए। जब दाऊद पाप में गिरा, परमेश्वर ने दाऊद के विषय में ये कहा कि दाऊद मेरे मन के अनुसार मनुष्य है। परंतु जब दाऊद पाप में गिरा, व्यभिचार के पाप में गिरा, तो परमेश्वर का न्याय उस पर हुआ, परमेश्वर का क्रोध उस पर हुआ, परमेश्वर ने उसको पनिशमेंट दी। परंतु परमेश्वर फिर भी, परमेश्वर के हृदय में दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार ही रहा। मैं अपने परमेश्वर की भलाई के विषय में आपको बताना चाहती हूँ। याकूब को भी परमेश्वर ने, आप देखो, एक धोखेबाज को परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। ये परमेश्वर की भलाई है कि परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, परमेश्वर ने उसे ये किया। लाल समुद्र के पास लिखा है, लाल समुद्र के किनारे उन्होंने बलवा किया। क्या बलवा किया? लाल समुद्र है, पीछे इस्राएली हैं, मिस्र के घोड़ों के आवाज है, फिरौन के घोड़ों की आवाज है, फिरौन की सेनाओं का आवाज है। परंतु मेरे प्रियो, आज भी तो इस संसार में हमारे पास बहुत ही आवाज है। आज जो हम जिस प्रार्थना के बोझ में हैं, मुझे कितने साल पहले परमेश्वर ने इस भारत देश का बोझ दिया। कितने, जब मेरी माँ मृत्यु के समय में थी और मैं जब उनके लिए प्रार्थना करी, तो प्रभु ने मेरे आंखों के सामने भारत का मैप लाया। और मैं प्रार्थना आज तक कलीसिया चैन प्रेयर में, हम बहुत धन्यवाद करते हैं जो लोग मेरे साथ चैन प्रेयर करते हैं। हम सुबह भोर की प्रार्थना से लेके शाम की प्रार्थना तक के जो उद्धार पाते हैं, बोलिए जो उद्धार पाते हैं, जो छुटकारा पाते हैं, परमेश्वर उनको अपनी देह में शामिल करता है। कौन करता है? परमेश्वर उनको देह में। मसीह की कलीसिया को देह कहा गया है, मसीह की कलीसिया को देह कहा गया है, शरीर कहा गया है। हम एक बॉडी हैं, एक हमारी देह है। आप अपने आप को अलग नहीं कह सकते। मसीह उठाएगा तो सबको ऐसे उठाएगा। जो अलग तितर बितर रहते हैं उनको प्रभु कभी नहीं उठाएगा। जो अपने ही उसमें चलते हैं, नहीं मेरे प्रियो। आज सबके दिन में अगर आप प्रभु के पास यहाँ पर आए हैं, ये प्रभु की भलाई है कि प्रभु ने आपको सुनने के लिए आज एक बार फिर से कान दिया है। आइए उस प्रार्थना को करें, मेरे उद्धार के लिए, मेरे पूरे छुटकारे के लिए प्रभु तू मेरी सुधि ले।
पूरे पूरे उद्धार और पूरे पूरे छुटकारे के लिए प्रभु तू मेरी सुधि ले। क्यों सुधि? ये उद्धार है। इस्राएलियों को ये मत सोचिए कि हमें उद्धार की आवश्यकता नहीं है। क्यों क्यों कह रहे हमें उद्धार की? क्योंकि हमने तेरे आश्चर्य कर्मों पर हमने मन नहीं लगाया। तेरी अपार करुणा लिखा है, कोई स्मरण नहीं रखा। ये भी इस बात से भी हमें छुटकारा चाहिए। हमें दुनिया की बातें याद रहती हैं, परंतु हम अपने परमेश्वर की करुणा को स्मरण नहीं रखते कि उसने कैसे आप पर दया की, कैसे उसने आप पर करुणा की। और हमें इस बात के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे इस भूल जाने की बातों पर से मुझे उद्धार दे। और लिखा है कि लाल समुद्र में उन्होंने क्या बलवा किया? उन्होंने क्या किया? वो चीखने लगे, वो चिल्लाने लगे, वो मूसा से बकझक करने लगे। क्यों? क्योंकि लाल समुद्र है। उनको फिरौन की टॉप की आवाज आ रही है, घोड़ों के, उनको डर लग रहा है, उनको वो कोड़ों की आवाज आ रही है, उनको बहुत आ रहा है, पर वो भूल गए कि कौन उनको वहां से निकाल रहा है, कौन उनको निकाल कर ला रहा है, कौन उनके संग संग चल रहा है। उनको घोड़ों की आवाज से नहीं, उनकी टापों से नहीं होना था, उसके रथों से नहीं डरना था, फिरौन की सेनाओं से उनको नहीं डरना था। जब आपको डर लगने लग जाता है ना, तो आप बहुत कुछ बोलने लग जाते हैं खुदा के विरोध में। आप जब कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो बहुत कुछ बोलने लग जाते हैं। जब आपकी जिंदगी में बहुत सी परेशानी आ जाती है, तो आप बहुत कुछ बोलने लग जाते हैं। हमें उद्धार की आवश्यकता है। परेशानियां आएंगी। इन दिनों में ब्रदर ने भी आपको बताया कि ये समय बहुत कठिन समय आएंगे, और इस कठिन समय में अगर जिसने आपके साथ वायदा किया है ना, वो वायदे को करेगा पूरा। वो आपको हमेशा अपने छत्र छाया में वो आपको रखेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपको और मुझको अपनी देह में साट के रखे, अपनी सुरक्षा के बारे में उसे रखे। तो ये परमेश्वर पर अविश्वास करना मुश्किल घड़ी में। मैं ये गीत हमारे यहाँ मॉर्निंग में अभी कुछ दिनों के बाद चलता ही नहीं था। मैं जैसे ही घुसी तो मेरे को तो बड़ी खुशी हो गई। प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं जब हमारे जवान बच्चे हमारे प्रभु के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ। ये गीत को आप बहुत ध्यान से सुनना। तेरी मुश्किल है मसीह के पास आसान है। वो हमारी मुश्किलें हमारे लिए बहुत कठिन है, परंतु हमारी मुश्किलें हमारे मसीह के लिए वो आसान कर देगा। इतना भला परमेश्वर है। बस आप एक ही प्रार्थना करो, प्रभु मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले। हालेलुया। और जब आप उद्धार पाएंगे तो आपको कौन प्रभु की देह में शामिल कर देगा? प्रभु आपको मसीह की देह में आपको शामिल कर देगा।